गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी को मिशन मंजिल में स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार आप लोगों के बीच कंप्यूटर साइंस का सिलेबस पूरा करवा रहा हूं। जैसे कि हम लोग सी प्लस प्लस में कंप्यूटर साइंस का रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस चैप्टर स्टार्ट किए थे और रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस में टोटल हमको या तो हम लोगों को 7 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से टॉपिक नंबर 3 को स्टार्ट किए थे। टॉपिक नंबर 3 में हम लोग देख चुके थे रूल नंबर 1, 2, 3, है ना। और आज हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसमें, और उस टॉपिक जो हमारा है टर्नरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर को ही हम लोग दूसरा नाम से कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। बोलता है दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन 3 एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 बोलता आर नॉन एज कंडीशनल ऑपरेटर। बोलता इट इज आल्सो नॉन एज टर्नरी ऑपरेटर, और उसी को हम लोग दूसरा नाम से टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2 और एक्सप्रेशन नंबर 3। अब देखिए एक्सप्रेशन नंबर जो 1 हमारा यहाँ तक है, यानी क्वेश्चन मार्क से लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू होगा, तो जो भी ऑपरेटर होगा, तो जो भी एक्सप्रेशन होगा, वो हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 में होगा। और एक्सप्रेशन नंबर 1 हमारा जो दर्शाता है वो कंडीशन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कंडीशन को। और ये हमारा दर्शाता है एक्सप्रेशन नंबर 2 जो दर्शाता है ट्रू वैल्यू को। किसको दर्शाता है? ट्रू वैल्यू को। और एक्सप्रेशन नंबर 3 दर्शाता है फॉल्स वैल्यू को। कौन सा वैल्यू को? फॉल्स वैल्यू को। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, ये बहुत इजी है। और वैसे बच्चे जिनको नहीं समझ में आएगा तो आप घबराइएगा नहीं, आप जाके पिछला वीडियो, प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका और सारे वीडियो हुआ है, और सारे क्लास हैं, रिकॉर्डेड वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिससे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन को समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है a प्लस यानी b। ये हमारा समझिए ये है प्लस यहाँ पे b है। अब a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू 20 है। अब दोनों के जोड़ने के बाद बता रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 25 या तो फिर 25 के बराबर होना चाहिए। 25 या तो 25 से ऊपर या तो 25 के बराबर होना चाहिए। यदि 25 के बराबर या तो 25 से बड़ा होता है तब रिजल्ट हमारा 40 होगा, क्योंकि आपको बताए थे क्वेश्चन मार्क से लेफ्ट साइड हमारा क्या कहलाएगा? कंडीशन। और उसके बाद ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्रू वैल्यू। तो क्या बता रहा है कि इसके बराबर यानी 25 के बराबर होना चाहिए या तो 25 से बड़ा आना चाहिए। तो 20 और 10 जोड़ने के बाद 30 यानी 25 से बड़ा आ रहा है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू हमारा कितना है? 40। यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे अभी लेस हो जाता, लेस देन इक्वल टू, तो इससे बराबर होना चाहिए या तो इससे छोटा होना चाहिए। अब क्या है, 20 और 10 को जोड़ेंगे 30 हो जा रहा है, इससे क्या हो जा रहा है भाई? ज्यादा हो जा रहा है, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाता? 50। कितना होता? 50। 50 क्यों हो जाता? क्योंकि हमारा कंडीशन फाइल हो जाता वहां पे। दूसरा क्वेश्चन को समझिए, जहां भी दिक्कत है आप पूछिएगा। दूसरा क्वेश्चन बताता है 15 प्लस 25 इज इक्वल टू यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 50। इसके बराबर होना चाहिए, 50 के बराबर या तो 50 से बड़ा होना चाहिए। तो 15 और 25 हो गया आपका 30 और 10 40। 40 हो गया, मतलब इससे छोटा हो जा रहा है, इससे बड़ा हो रहा है, यानी 75 हमारा रिजल्ट नहीं होगा। क्या होगा? 90। नेक्स्ट हमारा 3 क्वेश्चन बोलता है a बराबर 30 और b बराबर हम लोग को निकालना है। अब a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50। 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी 50 के बराबर आ जा रहा है, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? 70। क्या होगा? 70। 4 नंबर क्वेश्चन, इंट x बराबर
70 और b बराबर निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे बैठाते तो हो जाएगा हमारा 70, और 70 क्या बता रहा है, इसके बराबर होना चाहिए तो इससे छोटा होना चाहिए, तो इसके बराबर भी नहीं हो रहा है और इससे छोटा भी नहीं हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 40। क्या होगा 40। अगर छोटा होता तो बराबर होता तो रिजल्ट कितना होता 20। रिजल्ट कितना होता 20 होता। नेक्स्ट देखिए, अब उस तरह से क्वेश्चन आप देख लेंगे। आगे हमारा है इसी टॉपिक का है, लास्ट हो जाएगा टॉपिक, डेटा टाइप। क्या है डेटा टाइप, बोलता है डेटा टाइप इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा टाइप्स का जो यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए टाइप्स ऑफ डेटा को। टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा, क्लियर। नेक्स्ट, अब हमारा है, बोलता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप टोटल यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ पे बाय मिस्टेक टाइप कर दिए हैं भाई, तो यहाँ पे होगा डेटा टाइप्स कितना होता है 4 डेटा टाइप्स, जिसमें से पहला हमारा है फंडामेंटल डेटा टाइप्स। क्या है फंडामेंटल डेटा टाइप्स, और दूसरा हमारा क्या है डिराइव डेटा टाइप्स। क्या है भाई डिराइव डेटा टाइप्स, और तीसरा जो है वो हमारा है, तीसरा जो है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और चौथा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्या है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। आगे देखिए, अब देखेंगे हम लोग कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स किसे कहते हैं और डिराइव डेटा टाइप्स किसे कहते हैं, इस चीज को समझेंगे। सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, इसीलिए आप ध्यान से देखेंगे। बोलता है दोज डेटा टाइप्स दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर डेटा टाइप्स आर नॉन एज फंडामेंटल डेटा टाइप्स। बोलता है वैसा डेटा टाइप्स, तो वह डेटा टाइप्स जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता, यानी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप से। किस नाम से जानते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप से। आगे देखिए, डिराइव डेटा टाइप्स। क्या है डिराइव डेटा टाइप्स, है ना। डिराइव डेटा टाइप्स बोलता है दोज डेटा टाइप्स दैट डिपेंड अपॉन फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर नॉन एज डिराइव डेटा टाइप्स। बोलता है वैसा डेटा टाइप्स जो डिपेंड होता है किसके ऊपर, जो डिपेंड होता है किस पर, फंडामेंटल डेटा टाइप्स पर, जो तुम्हारा क्या कहलाता है डिराइव डेटा टाइप्स। क्या कहलाता है डिराइव डेटा टाइप्स। कैमरा हिल गया है। आगे बोलता है इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और देखिए डिराइव डेटा टाइप्स को ही हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। बोलता है सच एज एरे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेफरेंस एंड पॉइंटर। ठीक है, एक बार और बीच में बंद हो गया, फिर से चालू किया हम उसको। क्लियर। ये हमारा टॉपिक नंबर 3, जिस टॉपिक का नाम था ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, इसका जो था थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सारा क्वेश्चन को आपको करवा दिए। अब इस टॉपिक से जो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ जो है
उसको भी करवा दे रहे हैं, आप उसको रिवाइज कर लेंगे। क्लियर? जिसमें से देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। बहुत इजी सवाल है। आपको बताए थे कि प्रीफिक्स का मतलब पहले होता है और पोस्टफिक्स का मतलब बाद में होता है। यानी प्रीफिक्स जो भी चेंज होता है वो क्या होता है, पहले, और पोस्टफिक्स जो चेंज होता है बाद में। तो इस सारा का डिफिनेशन करवा दिया गया है, लेकिन फिर भी एक बार आंसर को समझ लीजिए। बोलता है प्रीफिक्स इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे छूटा हुआ है, इज यूज्ड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, है ना। यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पे वन वेरिएबल कर लीजिएगा। कितना क्या करेंगे, वन वेरिएबल। बोलता है बट पोस्टफिक्स इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट इज यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, दो चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे वन कर दीजिएगा, ऑन मतलब अपना, और यहाँ पे अनदर यानी दूसरे के साथ। आपको बताए भी थे, जो प्रीफिक्स जो हमारा इंक्रीज और डिक्रीज करेगा अपने वैल्यू के साथ में, और पोस्टफिक्स जो इंक्रीज और डिक्रीज करता है वो दूसरे वेरिएबल के साथ में। बोलता है प्रीफिक्स ऑपरेटर इज रिटेन बिफोर द वेरिएबल आने करने मतलब प्लस प्लस ए या तो माइनस माइनस ए। बोलता है बट द पोस्टफिक्स ऑपरेटर इज रिटेन द आफ्टर द वेरिएबल आनी। इसका एग्जांपल अगर बात करें तो ए प्लस प्लस या तो ए माइनस माइनस। तीसरा, प्रीफिक्स ऑपरेटर आर रिटेन एज प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए। बोलता है बट पोस्टफिक्स ऑपरेटर आर रिटेन एज प्लस प्लस ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस। वही चीज आपको बताया अभी। बोलता है पोस्टफिक्स ऑपरेटर फॉलो चेंज देन यूज रूल। पहले क्या करता है, प्रीफिक्स क्या करता है, पहले चेंज होता है, उसके बाद रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। मतलब वो क्या, पहले वैल्यू चेंज कर लेता है, उसके बाद रूल के अनुसार काम करता है। वही चीज देखिए पोस्टफिक्स बोलता है बट द पोस्टफिक्स ऑपरेटर फॉलो यूज देन चेंज रूल। पहले क्या करता है, रूल को क्या करता है, फॉलो करता है, उसके बाद क्या करता है, चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में क्या बोला, ये प्रीफिक्स का सिंबल है और ये किसका है, पोस्टफिक्स का। नाम सिर्फ बदल दिया, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे लिखा होता है प्रीफिक्स और यहाँ पे लिखा होता है पोस्टफिक्स। ये वही देखिए, यहाँ पे प्रीफिक्स का ऑपरेटर दे दिया है और यहाँ पे पोस्टफिक्स का ऑपरेटर, बाकी आंसर सेम होगा। आगे देखिए बोलता है व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर, गिव एग्जांपल। देखिए यही क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछ दिया जाएगा व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर। क्या पूछ दिया जाएगा, व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर। तो आपको जस्ट अभी बताए थे कि कंडीशनल ऑपरेटर को ही हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर को ही हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। आगे बोलता है दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन थ्री एक्सप्रेशन। बोलता है वैसा ऑपरेटर जो तीन एक्सप्रेशन में या तो थ्री एक्सप्रेशन में काम करता है, जिसे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। आगे बोलता है व्हाट इज डेटा टाइप्स और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो आपको बताएं कि डेटा टाइप्स उसे कहते हैं जो डेटा टाइप्स को आइडेंटिफाई करता है, और टोटल जो होता है हमारा 4 टाइप्स का डेटा टाइप्स होता है। जो पहला है फंडामेंटल डेटा टाइप्स, और फंडामेंटल डेटा टाइप्स वैसा डेटा टाइप्स है जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। और डिराइव डेटा टाइप्स जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स पर निर्भर करता है उसे हम लोग डिराइव डेटा टाइप्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ये अगला चैप्टर है, यानी टॉपिक नंबर 4। शायद टॉपिक देने के लिए भूल गए होंगे, तो यहां पे आ जाएगा हमारा टॉपिक नंबर 4।
और ये देखिए टॉपिक नंबर 4 जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 का है, और चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है रिव्यू ऑफ C++, उसी का टॉपिक का है ना। जिसमें से आज हमारा टॉपिक नंबर 3 एंड हो गया, और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 4 जो हमारा कल क्लास होगी, है ना। बंद कर दीजिए, एक तो कट गया।